जो है रेस्क्यू लगातार कर रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ लगातार अलर्ट मोड पर है। अगस्त का महीना बीतने को है, लेकिन आप बखूबी जानते हैं कि अभी कई राज्य ऐसे जहां पर लोगों की मुश्किलें बढ़ रही है। गुजरात से तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं। आलम अगर राजस्थान का देखें, वहां पर अगर तस्वीरें देखें तो वहां पर भी तस्वीरें कुछ ऐसी सामने आ रही है। अलग अलग राज्यों में हालात क्या है इस बारिश की वजह से, रिपोर्ट आप देखें। अगस्त में जल प्रलय, वडोदरा की सड़कों पर सैलाब, सुरेंद्र नगर में ढह गया पुल, राजकोट में डूबी गाड़ियां, जालोर में सड़कों पर सैलाब, वडोदरा से जामनगर तक गुजरात पानी से लबालब है। अगस्त में कुदरत का बरसाती कहर टूट पड़ा है। पिछले 2 दिन में ऐसी बारिश हुई है कि सारे रिकॉर्ड टूट गए। वडोदरा से लेकर जामनगर शहर तक को पहचान पाना मुश्किल हो रहा है। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार है। कई जिलों में बाढ़ जैसे हालात हैं। सड़क, अंडरपास, मकान, दुकान, खेत खलिहान सब कुछ जलमग्न है। शहरों के रिहायशी इलाकों में कई फीट पानी है। जहां गाड़ियां चलती थी वहां बोट चल रही है। लोगों को रेस्क्यू किया जा रहा है। गुजरात के वडोदरा की इन तस्वीरों को भी देखिए। सड़कों पर सैलाब है। यहां पिछले 3 दिनों में इतनी बारिश हुई कि पूरा शहर समंदर में तब्दील हो चुका है। सोसाइटीज में कई फीट तक पानी है। दुकानें पानियों में डूबी हुई हैं। गाड़ियां जलमग्न हैं। अब राजकोट की तस्वीर भी देखिए। यहां भी हालात अलग नहीं है। जलस्तर बढ़ने के बाद अजी डैम से छोड़ा गया पानी पूरे शहर को डुबाने पर आमादा है। हमारे यहाँ ये हर साल का प्रॉब्लम है कि हर साल यहाँ मतलब ये आगे तक पानी आ जाता है। आज मतलब 2 घंटे बारिश कम है तो पानी इतना रुक गया है। पर ऐसा 10 साल से तो मैं यहाँ रह ही रही हूँ, तो 10 साल से यही प्रॉब्लम है। पानी यहाँ कमी नहीं हो रहा है, ना ही कोई निकाल हो रहा है। 25 ईयर्स से ये प्रॉब्लम है, अभी तक सॉल्व नहीं हुआ है। बीजेपी की गवर्नमेंट होए कि कांग्रेस की होए, कोई ने डिटेल में रस लिया नहीं है। जानकारी के मुताबिक निचले इलाकों से अब तक 5000 लोगों को निकाला गया है और करीब 1200 लोगों को बचाया गया है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और अग्निशमन दल को फंसे हुए लोगों तक खाना पानी पहुंचाने के लिए लगाया गया है। स्वास्थ्य मंत्री के मुताबिक अगले 24 घंटों में स्थिति नियंत्रण में आ सकती है। जैसे ही यहाँ परिस्थिति गंभीर दिखाई दी, उसी टाइम पे उसी दिन आदरणीय मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल साहब ने पूरे निर्देश दे दिए थे। उसकी वजह से आज हम 5000 से ज्यादा लोगों को हम उसके स्थलांतर करा दिया है और साथ में 1200 लोगों को उनको उसका रेस्क्यू भी किया गया है। तंत्र पूरी तरह से लगा हुआ है। हमारी प्रायोरिटी तंत्र की और सरकार की। गुजरात में भारी बारिश से हाहाकार है तो राजस्थान के कई जिले भी बाढ़ से प्रभावित हैं। राजस्थान के पूर्वी और दक्षिणी जिलों में पिछले 5 दिनों से जमकर बारिश हो रही है। हालात तो ऐसे हैं कि जालोर में सड़कों पर सैलाब नजर आ रहा है। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लैंडस्लाइड का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। शहर के यूएस क्लब के पास लैंडस्लाइड में 2 मंजिला मकान पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया। एक बिजली का खंभा लटक गया। घर जाने में बहुत दिक्कत है हमें। और यहाँ पे ये मच्छी वाली कोठी के पास ये रोड गिर गया है सारा। और अभी घर जाने के लिए बहुत दिक्कत हो रही है। अभी ड्यूटी से आना होता है रात को, तो हमें ज़्यादा दिक्कत हो रही है। सड़कों में दरार लंबे समय से आ रही थी और सीपेज के कारण जो है यहाँ पर जो है ये डंगा जो है यहाँ पर खिसका है। यहाँ पे 2 मंजिले आउट हाउस थे नीचे, वो जो है पूरी तरह धंस गए हैं, पर लॉस ऑफ लाइफ नहीं है। अगस्त में भी बाढ़
बारिश और लैंडस्लाइड ने तबाही मचा रखी है। हालांकि राज्य सरकार के साथ साथ केंद्र सरकार बड़े स्तर पर निगरानी रख रही है। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ के साथ सेना ने भी मोर्चा संभाल रखा है। ब्यूरो रिपोर्ट और रिपब्लिक भारत। तो रिपोर्ट आपने देखी, आसमानी आफत का कहर किस तरीके से लोगों पर बरस रहा है। अब आपको वाराणसी की तस्वीर दिखाते हैं, जहां गंगा का जलस्तर बढ़ गया है और इस वजह से कई घाट जो हैं वो डूब चुके हैं। और ऐसे में प्रशासन लोगों से ये अपील करता हुआ नजर आ रहा है कि आप घाट के आसपास ना जाएं, क्योंकि इस वक्त जो है मुसीबत बेहिसाब नजर आ रही है। कोई भी हादसा हो सकता है। ये वाराणसी की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां जलस्तर गंगा का बढ़ने की वजह से कई घाट पूरी तरीके से डूब चुके हैं। कई फीट सड़कों पर पानी जमा हुआ है। जो पर्यटन घूमने के लिए वाराणसी पहुंच रहे हैं, उनसे जो है प्रशासन ये अपील करता हुआ दिख रहा है कि अभी आप आसपास गंगा के ना जाएं, क्योंकि बाढ़ और बारिश का कहर लगातार जारी है। ऐसे में कोई भी हादसा हो सकता है। तो प्रशासन लगातार लोगों को अलर्ट कर रहा है और साथ ही साथ मौसम विभाग की तरफ से भी चेतावनी दी गई है कि अभी जो ये बारिश है वो ऐसे ही बरसने वाली है। ये दो तस्वीरें दिखा रहे हैं, वाराणसी की तस्वीर है, प्रयागराज की तस्वीर है। वाराणसी में गंगा का जलस्तर बढ़ा और किस कदर यहाँ पर जो पानी लबालब नजर आ रहा है, ये देख सकते हैं। इसके अलावा प्रयागराज की तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, जहां पानी का जो स्तर है वो लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है और ये बता रहा है कि अभी जो ये मुसीबत है वो कम नहीं होने वाली है। और चलिए इसी बीच अब अगली खबर आपको बताते हैं उत्तर प्रदेश के बहराइच से, जहां पर आदमखोर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा है। हम बात कर रहे हैं उन भेड़ियों की जिन्होंने 34 से ज्यादा गांव में अपना आतंक एकदम फैला रखा है। बच्चे, महिलाएं, बुजुर्ग, हर वर्ग का तबका डरा हुआ है, दहशत में है। अब तक 9 लोगों की जिंदगी खत्म हो चुकी है, जिसमें 8 बच्चे हैं, 1 महिला है। लेकिन वन विभाग की टीम जब पहुंचती है गांव के लोगों के साथ रात में ढूंढने के लिए, तो अब तक मिले नहीं। सिर्फ 3 भेड़िए ऐसे हैं जिनको धर दबोचा गया है। ड्रोन के जरिए जो तस्वीरें आई हैं उनसे साफ तौर पर दिख रहा है कि कैसे खुलेआम घूम रहे हैं ये भेड़िए। लेकिन कब इनका डर, खौफ खत्म होगा, ये एक बड़ा सवाल है। पूरी खबर इस रिपोर्ट में देखिए। सावधान, सावधान, सावधान। आप सभी ग्रामवासियों को सचेत किया जाता है कि ड्रोन कैमरे में कैद आदमखोर भेड़िए की यह तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच जिले की है। बहराइच के करीब 35 से ज्यादा गांव इन दोनों खूंखार भेड़ियों के आतंक से परेशान हैं। इन गांवों में दिन का उजाला हो या रात का गुप्त अंधेरा, भेड़िया कब और किस पर हमला कर दे ये किसी को नहीं पता। तो सब खाई ली तेरा है। भेड़ियों के आतंक ने ग्रामीणों के साथ साथ पुलिस प्रशासन और वन विभाग की नींद उड़ा रखी है। भेड़ियों के आतंक से बचने के लिए ग्रामीण रात रात भर पहरा दे रहे हैं। हाथों में लाठी, डंडे और बंदूक लेकर पूरे गांव में गश्त कर रहे हैं। वहीं प्रशासनिक महकमा भी वन विभाग के साथ मिलकर आदमखोर भेड़ियों को पकड़ने का प्रयास कर रहा है। आदमखोर खूंखार भेड़िए का कहर तो देखिए कि किस तरह नथुआपुर गांव में इस ग्रामीण लोग किस स्थिति से गुजर रहे हैं। पूरे के पूरे गांव वाले कई हिस्सों में टोली बना करके गश्त कर रहे हैं। आप देखिए उसी के ही कहर से सिर्फ केवल ग्रामीण ही नहीं, पूरी बहराइच की पुलिस और अगल बगल के जो वन अधिकारी हैं, कई जिलों के वन अधिकारी इस वक्त यहां पर अगल बगल के गांवों में गश्त कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की पुलिस कई पॉइंट्स पर काम कर रही है। साथ ही यहाँ पर ग्रामीण जो हैं वह देखिए कि किस तरह से संख्या में यहाँ पर गश्त लगा रहे हैं। बहराइच में ऑपरेशन भेड़िया, ड्रोन कैमरे में कैद लंगड़ा भेड़िया, पिंजड़ा तैयार, आदमखोर का इंतजार। जमीन से लेकर आसमान तक पैनी नजर।
भेड़ियों को पकड़ने के लिए आधुनिक तकनीक का सहारा लिया जा रहा है। ड्रोन से भेड़ियों की निगरानी की जा रही है। थर्मो सेंसर से सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक कोलकाता से बुलाए गए ड्रोन एक्सपर्ट नरभक्षी भेड़ियों की लोकेशन का पता लगाने में जुटे हैं। इस बीच एक लंगड़ा भेड़िया ड्रोन कैमरे में कैद हुआ। टीम एक्सपर्ट आकाशदीप बधावन के मुताबिक भेड़िए की लोकेशन मिलने के बाद खेतों में जाल बिछा